नारायण, कहे नमो नारायण नमो नारायण। अरे महाराज एक कितना दिन की तपस्या किए जब ये सिद्धि मिली? महात्मा जी ने कहा 25 साल। 25 साल तपस्या किए तब ये खड़ाऊ पहन के आने की सिद्धि। कहे हाँ। तब गुरु जी ने चेले से कहा कि चेला कि महात्मा जी 25 साल तपस्या करके तब गंगा पार किए खड़ाऊ पहन के, 25 पैसा दे दो तो तुमको नाव वाला पार कर देगा। इनकी तपस्या 25 पैसा के बराबर है। आत्म सुख सुदामा ये बताए कि चमत्कार में नहीं, निष्काम प्रेम भक्ति की शरण में जाओ। आत्म सुख प्रेम से बोलो और मिष्टी में बोलो। 4 दिन के भूखे थे, 5 दिन के भूखे थे सुदामा और उनकी पत्नी। 1 किलो चावल कहीं पाए थे और 1 किलो चावल वो पहले द्वारिकाधीश का दर्शन कराएं। द्वारिकाधीश आ जाए, द्वारपाल आ जाए, ताकि वहां का यहाँ सदस्य, यहाँ एक सिंहासन हो। द्वारिकाधीश भगवान की, आदिशक्ति महारानी रुक्मिणी मातु की। ले आओ सिंहासन पे, ले आओ व्यासपीठ पे। द्वारपाल आओ। द्वारपालों को पगड़ी बड़ी तगड़ी है। भगवान का द्वारपाल रुबाब कितना है और चाल कैसी है द्वारपालों की। द्वारपाल इधर आए। द्वारिकाधीश भगवान की, आदिशक्ति महारानी रुक्मिणी मातु की, भगवान के द्वारपालों की। ये द्वारपाल भी भगवान के रूप हैं। यहाँ भगवान के यहाँ द्वारपाल होना आसान काम नहीं। अभी हम बताएंगे तब सुदामा जी आएंगे, अभी सुदामा नहीं आएंगे। कथा सुनना है कि झांकी दिखा दूं? हाँ तो सुनो, शांति से सुनो। बड़ी मार्मिक कथा तो सुनते रहते, लेकिन सरल में समझ जाओ कथा का। 4-6 दिन के भूखे सुदामा और सुदामा की पत्नी सुशीला नाम था। 1 किलो चावल कहीं से मिला था। जब बच्चे रोने लगते थे तो 1-1 पाव चावल भिगा देती थी सुशीला। और भूख के मारे जब बच्चे तड़पते थे, 1 पाव चावल जो है, 1 किलो चावल कहीं से मिला था, 1-1 पाव चावल भिगाती थी। 1 पाव चावल पीसती थी। चावल का पानी दूध के कलर का होता है। बच्चे जब रोने लगते थे दूध के लिए, तो माँ चावल के पानी को दूध बता के देती थी बच्चों को। अब बच्चों को पता नहीं चलेगा, थोड़ा सा पानी ज्यादा हो जाए तो बच्चे नहीं पता पा जाते। चावल का पानी, बच्चे रोते थे, मम्मी ये दूध नहीं है,
माँ भी रोती थी, सुशीला भी रोती थी, जानती थी कि दूध है ही नहीं तो कहां से दूध। आंखों में आंसू आ जाते तो कहते लाला पी लो, पी लो, दूध है बाबू, पी लो। और भूख के मारे छटपटाते रहते थे, चावल का पानी पी के सो जाते थे। चौथे दिन वो भी नहीं था। रात को 10 बजे जब रोने लगे बच्चे, तब सुशीला बैठ गई। पंडित जी, सुदामा उठ के बैठ गए। पंडित जी, आप तो कहते हैं द्वारिकाधीश मेरे मित्र हैं, करुणा निधान कृपा सिंधु हैं, आप जैसे रहे वैसे मैं भी रही, कभी आपसे नहीं कही, शिकायत नहीं की कि आपके यहाँ भोजन नहीं है, मैं भी खुशी से रही बिना भोजन के। आज ये बच्चे रो रहे हैं भूख के मारे, आप पिता हैं, आपको पता नहीं चलेगा। जिस माँ के बच्चे भूख के मारे रात को रो रहे हो, नींद न आए, वो माँ के ऊपर क्या बीतती है वो पिता नहीं, जब माँ जानती। अपने लिए नहीं, इन बच्चों के लिए जाइए आप। इतनी गरीबी, इतनी कठिनाई पे सुदामा जी का उत्तर सुनो। इस शिक्षक हो सिगरे जग को, शिक्षक हो सिगरे जग को, तीयता कहूं तू अब देती है शिक्षा। जी तप के परलोक संवार, तो संपत्ति के तिनके नहीं इच्छा। मेरे ही ये प्रभु के पद पंकज, 12,000 ले कोई परीक्षा। और न को धन चाहिए बावरी, संतन को धन केवल भिक्षा। भिक्षा मतलब भीख नहीं, भोजन। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, आप न भूखा रह सको, साधु न भूखा। सुशीला ने कहा महाराज और तो कुछ नहीं, बच्चों को ले जाए। सवेरे तैयार हो गए सुदामा, लेकिन जानती थी सुशीला अपने पति के संकोच को। शास्त्र कहता है बहन बेटियों के घर जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, जैसी तुम्हारी शक्ति हो कुछ न कुछ दान दक्षिणा मिठाई साड़ी कपड़ा लेके जाओ बेटी के यहाँ, बहन खाली मत जाओ। संत गुरु के पास जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, कुछ न दान दक्षिणा लेकर के जाओ बहन। राजा के पास जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, कुछ भेंट लेके जाओ। राजा भी हैं, मित्र भी हैं। इनके मन के संकोच को जान करके सुशीला 4 घर से चिवड़ा मांगी। मेरे पति जा रहे हैं बाहर, आम के थोड़ा सा 1 मुट्ठी चिवड़ा, 4 मुट्ठी चिवड़ा। सुशीला 4 मुट्ठी 4 घर का चिवड़ा 4 गठरी बनाई, एक में नहीं मिलाई। और चारों गठरी 1-1 मुट्ठी फिर गठरी बांध के दी। जानती थी कि निष्काम प्रेमी है मेरे पति देव, भगवान से गरीबी की हाल संसार की बात नहीं बताएंगे। जब भगवान ये चिवड़ा खाने लगेंगे तब ये, जल्दी से बैठ जाओ, बैठ जाओ जल्दी से, प्रेम से बोलो। जब भगवान चिवड़ा खाने लगेंगे तब जान जाएंगे 4 गठरी और चारों गठरी का चिवड़ा 4 तरह का। ये क्या है बच्चों को देखो, बैठे रहो आप लोग, वहां जाओ नहीं, जब ऊब जाते हैं बैठ करके, आइडिया से निकल गए। प्रेम से बोलो। ठीक है, चलो इतना बहुत है। यहाँ आने से सारे दोष मिट जाते हैं। इनके प्रकार जो भी आया यहाँ, तो यहाँ सबकी कृपा, बच्चों के ऊपर भी कृपा भगवान कर देते हैं, सबका कल्याण हो जाता है, सबका उद्धार हो जाता है। भीड़ ज्यादा है इसलिए आज वो आए थे दर्शन के लिए। कोतवाल साहब तो पूछ रहे थे बंसाराम से कि कुछ आवश्यकता। यहाँ की पब्लिक ऐसी है, लोग ऐसे हैं, इतने शांत प्रिय हैं कि अपने आप में सब शासन अनुशासन एकाग्रता में है। कथा भी आपके कल्याण की है, इसलिए आप लोग देखो ये बच्चे कहीं उधर जाके कोई गड़बड़ न करें। कोई पुलिस वाले होंगे तो उधर जाके देखेंगे, आवाज सुनते होंगे तो। प्रेम से बोलो और मस्ती में बोलो, क्योंकि एकाग्रता भंग होती है। तो जो विशेष हो तो वो देख करके ध्यान से अपने कथा के तरफ आनंद लो।
द्वार पालन का दर्शन कर लो कैसा करो खड़े हैं। भगवान का दर्शन कर लो। बोल द्वारकाधीश भगवान की, आदिशक्ति महारानी रुक्मिणी माता की। सुशीला चाची जानती कि जब चावल खाने लगेंगे 4 गठरी 4 किस्म का, तो भगवान जान जाएंगे कि भीख मांग के ये चावल मेरी गरीबी का, चिवड़ा मेरे गरीबी का हाल भगवान से कह दे। और सुदामा जी वहां से चलते हैं। आज सुदामा का दर्शन, अरे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गए। सुदामा जी का आप दर्शन करेंगे।